जैसा मैंने कहा कि सफलता का पहला जो मूल मंत्र है वो है अपने प्रति जागरूक होना और ये जानना कि आप क्या चाहते हैं, आप किसके प्रति पैशनेट हैं, आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं, आप कौन से गोल को जिसके प्रति आपकी अपनी प्रेफरेंसेस, जिसके प्रति आपका अपना प्रेम जागरूक होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर गुलाब का फूल कमल का फूल बनना चाहे तो वो कभी भी कमल का फूल नहीं बन सकता। क्योंकि आज हमारे समाज में होता क्या है कि हम एक दूसरे को देखते हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा आपको ऐसा बनना चाहिए, हमारा समाज कहता है कि इस प्रकार का प्रोफेशन होना चाहिए, हमारे आसपास के कंपटीशन में हम देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा अमीर, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है क्योंकि उसने कहीं और से शिक्षा ग्रहण की होती है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस किया होता है। और हम ये भूल जाते हैं कि हम तो हम हैं, मैं तो मैं हूं, मेरे अंदर की निजता, मेरे अंदर के जो आइडियाज हैं वो उससे भिन्न हैं। तो इसलिए अगर एक गुलाब का फूल कमल का फूल बनना चाहे, वो जीवन भर प्रयास करता रहे, वो कभी भी कमल का फूल नहीं बन सकता। और इसी प्रकार से कमल का फूल अगर गुलाब का फूल बनना चाहे, वो जीवन भर प्रयास करता रहे, वो कभी भी गुलाब का फूल नहीं बन सकता। क्योंकि वो बना तो कमल है और गुलाब बना तो गुलाब है। और वो जीवन भर कितना भी प्रयास करता रहेगा, केवल फ्रस्ट्रेशन ही उसके हाथ में लगेगी। और जिस कार्य के लिए वो जीवन उसको मिला था, गुलाब बनने के लिए, वो भी वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं, आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको एक्साइट करती है। वही आपके जीवन का लक्ष्य, वही आपके जीवन का गोल होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स वही होते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनके प्रति आपका प्रेम, जिनके प्रति आपका मन, जिनके प्रति आपकी प्रेफरेंस, जिनके प्रति आपकी समग्रता लग जाती है। वही एक वर्दी गोल, और उसी गोल को एक जर्नी के रूप में आप अपने जीवन में उतार लें और उसी से आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है। यह पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र जो सक्सेस का है, सफलता का है, कामयाबी का है, वो ये है कि जब आप ये जान जाएं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का गोल क्या है और जिसके प्रति मैं बड़ा पैशनेट हूं, अब उसको अचीव करने के लिए दूसरी लेवल की अवेयरनेस चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को, उस आइडिया को अचीव करने के लिए बाधक हो सकती हैं। अब बहुत सारी बाधाएं हमारे अंदर हैं क्योंकि हमारा बचपन से ही जिस प्रकार की डेवलपमेंट हुई होती है वो हमें बाहर की दुनिया को देखने में समर्थ बना देती है। वो कैसा है, ये प्रोग्राम कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये स्कूल कैसा है, ये इंस्टीट्यूशन कैसा है, इसके प्रति हमारी अवेयरनेस बहुत हाई होती है। लेकिन मैं कैसा हूं, मेरे अंदर की कमियां कैसी हैं, मेरे अंदर की चैलेंजेस कौन सी हैं, मेरे ड्रॉबैक्स क्या हैं, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है, इसके प्रति हमें कभी भी किसी ने अवेयर नहीं कराया। ना ही हमें कभी किसी ने यह बताया कि हमें अपने बारे में कैसे जानना चाहिए। जो दूसरा सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हर एक व्यक्ति को जब अपना गोल सामने उसने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो ये जाने कि वो उसके अंदर कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो उस गोल को अचीव करने में बाधा डाल सकती हैं। विभिन्न प्रकार के बाधाएं हैं। एक बहुत बड़ी बाधा है, हमें अपने बारे में पता ही नहीं होता कि हमें क्रोध कब आता है, हम खुश कब होते हैं, हम किसी के प्रति जेलस कब होते हैं, हमें ईर्ष्या कब आती है, क्यों आती है। ये बहुत बड़े बाधक हैं जीवन में किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक कंपनी में दो मित्र थे। ये दोनों मित्र एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े, एक ही कोर्स सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के पश्चात एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट में इनको नौकरी मिली और दोनों मार्केटिंग विभाग में थे। और कुछ वर्षों बाद उन दो में से एक का नाम राम था, एक का नाम श्याम था। राम को प्रमोट कर दिया गया और जब राम को प्रमोट किया गया तो श्याम बहुत दुखी हुआ क्योंकि श्याम को प्रमोट नहीं किया गया था।
और श्याम अंदर ही अंदर इस भावना से ग्रस्त हो गया था और उसका उसकी जो जेलसी थी राम के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसका क्रोध भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर से बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस कंपनी में, इस संस्था में शायद अच्छे लोगों की रिकॉग्निशन नहीं होती। और वो ये सोच ही रहा था कि मैं अब इस कंपनी से इस्तीफा दूंगा। लेकिन तभी उसके मन में आया कि मैं अपने मैनेजर से जाके बात करूं। वो अपने मैनेजर से जाके बात करने गया और उसने मैनेजर से कहा कि इस कंपनी में भेदभाव होता है, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। उसका मैनेजर जानता था कि श्याम भी बहुत मेहनती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि राम को क्यों प्रमोट किया गया है, परंतु वो अगर सीधा उसको जवाब देता तो शायद श्याम को ये बात समझ में नहीं आती। उसने राम और श्याम दोनों को कहा, अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों को एक बहुत बड़ी असाइनमेंट दे रहा हूं। और दोनों को वो कंपनी जो थी वो जूता बनाती थी। उसने उन दोनों को एक देश के बारे में कहा कि आप दोनों को इस देश में, एक को पूर्वी भाग में भेजा, एक को पश्चिमी भाग में भेजा, और कहा कि आप इस देश में जाएं और देखें कि हमारी कंपनी इस देश में जूते कैसे बेच सकती है। दोनों को उस देश में जाने की अनुमति मिली। दोनों उस देश में चले गए। 10-15 दिन बाद दोनों जब वापस लौटे तो वो दोनों अपने मैनेजर के पास पहुंचे और सबसे पहले उनके मैनेजर ने राम से कहा, आप बताएं आपके पास क्या रिपोर्ट है। तो राम ने अपनी रिपोर्ट खोली और कहा, मैंने इस पूरे भाग का सर्वे किया और पाया यहाँ तो कोई भी जूता पहनता नहीं, इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें इस क्षेत्र में जूता बेचने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और उसने अपनी रिपोर्ट वहाँ ख़त्म कर दी। उसके बाद मैनेजर ने श्याम से कहा कि अब आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करें। तो श्याम ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और श्याम ने जब रिपोर्ट प्रेजेंट की उसने भी यही बात कही कि मैंने इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, परंतु मैंने इसके बाद लोगों से सर्वे किया। मैंने 1000 महिलाओं से बातचीत की, 1000 पुरुषों से बातचीत की, 1000 छोटे बच्चों से बातचीत की और मैंने पाया कि इन लोगों को जूते की कोई अवेयरनेस, इनके मन में जूता कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये किसी को भी कॉन्सेप्ट, ये क्लैरिटी नहीं थी कि जूता होता क्या है। मैंने और सर्वे किया और पाया कि अगर इस क्षेत्र में हम लोगों को जूते के प्रति और सजग कराएं तो शायद यहाँ पे लोग जूता पहनना शुरू करेंगे। और इसलिए मेरा कंपनी को ये रिकमेंडेशन है कि हमें इस देश के अंदर अगले 1 वर्ष के अंदर अपनी फैक्ट्री खोलने का निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम इस पूरे देश में जूतों की अपनी एक सेल को बढ़ा सकें। ये देख के राम को ये बात समझ में आ गई कि श्याम में और उसमें किस प्रकार की डिफरेंशिएशन थी सोच में। श्याम ने उस देश में जाके सिर्फ इतना सोचा कि वहां कोई जूता पहनता नहीं और वो वापस आ गया और अपनी रिपोर्ट बना दी, जबकि श्याम ने उसी देश में और सर्वे किया और काम किया और डिटेल्स जोड़ने की कोशिश की और इस नतीजे पे पहुंचा कि उस कंपनी को उसके और उस काम से क्या फायदा हो सकता है। ये देख के राम समझ गया कि मेरे और श्याम के बीच में क्या अंतर है और किन कारणों से श्याम को प्रमोट किया गया होगा। कहने का मेरा अर्थ ये है, बहुत जरूरी है हमें केवल काम नहीं करना, वो काम किस प्रकार से किया जाता है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हमें स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर हमें स्मार्ट वर्क करना है, अगर हमें डिफरेंट तरीके से काम करना है, तो हमें उन बाधाओं को समझने की जरूरत है जो मानसिक स्तर पर हमारे अंदर हों और हमें रोकती हों। कभी कभी हमें ये बात का एहसास दिला देती हैं कि हम ये बड़ा काम नहीं कर सकते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, ये बहुत मुश्किल काम है, ये मेरे से होगा नहीं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जिसे कभी कभी हम पुअर सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं जो हम लोगों को, जो हमारी सोच को बहुत पीछे खींच लेते हैं। तो इसलिए जो दूसरा जो सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सक्सेस हमें चाहिए तो दूसरा सूत्र ये है कि अपने अंदर झांकें और देखें हम में कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को
आइडेंटिफाई करें और उन कमियों को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए या कैसे उनको खत्म किया जाए, ये दूसरा सूत्र